अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 39 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम यूज़ करेंगे ब्रेक कमांड का और देखेंगे ब्रेक कमांड का क्या फंक्शन है, इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड पॉइंट कमांड, ब्रेक का पॉइंट कमांड एंड ब्रेक, इन दोनों में डिफरेंट देखेंगे कि ब्रेक का पॉइंट एंड ब्रेक पे क्या फ़र्क है। और उसके अलावा इसमें कंप्लीट डिटेल से देखेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ब्रेक कैसे करते हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ब्रेक का फंक्शन ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है तो आप रेक्टेंगल में से कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होता है या कहीं पे भी ब्रेक या कहीं से भी आप कोई और ऑब्जेक्ट अगर आपने मूव करना है, क्योंकि 3D के लिए यूज़ होता है। या फिर पाथ, जब आप पाथ देते हैं या फिर आपने 3D में जब आप काम करते हैं, आप फॉर एग्जांपल आपने ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक को पाथ देंगे तो पाथ के लिए आपने ज़रूरी है कि आप अपने उस वहाँ से एरिया को ब्रेक करें या फिर वहाँ पे एंड पॉइंट होना चाहिए उसका, तो वहाँ से आप पाथ दे सकते हैं, अदरवाइज आप पाथ नहीं दे सकते। तो ऐसी जगह पे ब्रेक कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जब हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ब्रेक का क्या फंक्शन है। इसके अलावा आप मेरे ऑटोकैड के, अगर आप ऑटोकैड मैकेनिकल या ऑटोकैड सिविल जो है, सिविल 2007 और अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश है कि 2015 भी सिविल बनाऊंगा ट्यूटोरियल, तो उनमें आप अगर देखें तो आपको इसकी सही समझ आ जाएगी कि ब्रेक और ब्रेक पॉइंट का क्या फंक्शन होता है, कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कैसे ब्रेक कर सकते हैं या फिर उसको ब्रेक पॉइंट का क्या फंक्शन होता है। इसके ऊपर डिस्कस मैं भी अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिकली देखना है तो प्रैक्टिकली आप वो मेरे वीडियो फॉलो करें, आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे। इसके अलावा मैं इलेक्ट्रिकल के से रिलेटेड अभी आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। तो आपने अगर मैकेनिकल से रिलेटेड चीज़ें देखनी तो आप मैकेनिकल ऑटोकैड करें, और मैकेनिकल ऑटोकैड में आप तकरीबन अगर वो सीख जाएँ आप, तो आप ऑटोकैड में 80% काम कर लेंगे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल से और हर एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना मैंने सिखाया है। उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मैंने तकरीबन 50 प्रोजेक्ट उसमें डिज़ाइन किए, और 100 जो है तो उसमें कमांड है, मीन 100 लेसन जो है सारे के सारे कमांड पे कंप्लीट आपसे कंप्लीट 3D मॉडलिंग से रिलेटेड है, मैश मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग, ये सारी की सारी कमांड उसमें मैंने अप्लाई की हुई है। और उसके बाद जो आपके पास 50 लेसन, उस 50 के 50 मैंने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए हैं। तो आप मैकेनिकल ऑटोकैड भी साथ साथ देखिए, और इलेक्ट्रिकल में भी आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बताऊंगा, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे इंशाल्लाह जो है, तो आप अच्छी तरह से इसको सीख जाएंगे। तो आज के लेसन की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ और देखते हैं ब्रेक पॉइंट कमांड कौन सी है, उस पर कैसे काम कर सकते हैं आप। तो वो कमांड जो है आपको यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे जी, ज्वाइन कमांड है और ये सॉरी ब्रेक कमांड है और ब्रेक अ पॉइंट कमांड। आप यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है ब्रेक कमांड एंड ब्रेक अ पॉइंट कमांड है। इसलिए आप मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी ब्रेक कमांड, आप देख सकते हैं ब्रेक है, ब्रेक अ पॉइंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप ब्रेक अ पॉइंट भी कमांड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो देखते हैं क्या है जी। वो मैं बी एंटर करता हूँ, ब्लॉक है, बी आर से आप करें तो बी आर से आप ब्रेक कमांड आपकी अप्लाई हो जाएगी, क्लिक करें तो आपकी कमांड अप्लाई हो जाएगी ब्रेक। ओके, अब इसका फंक्शन क्या होता है कि मैं एक रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ, आर सी। अब मैं यहाँ से कुछ एरिया पे इसको तोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास देखें मैं सिलेक्ट करता हूँ तो पूरा पूरा वो आ जाए ना। आ रहा है, मैं यहाँ पे इसके एंड पॉइंट कोई भी नहीं है, यहाँ पे देखें स्टार्ट और एंड पॉइंट कोई नहीं है, मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से बीच में से इसको मैं काटना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आप बी आर एंटर करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो ब्रेक अप पॉइंट कमांड के ऊपर डिस्कस करें। तो ब्रेक अप पॉइंट का फंक्शन क्या है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो वो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करें और ब्रेक का पॉइंट के ऊपर क्लिक करें, सेलेक्ट करें, इसको मूव करके ले जाएं जहाँ कहीं मूव करते हैं। अब देखें यहाँ से टूट गया, ये हिस्सा इसका अलग हो गया और वो इसका अलग हो गया, देखिए सिर्फ ये वाला हिस्सा रह गया। तो जी ब्रेक कमांड का फंक्शन है ये। इसके अलावा आप ब्रेक अप पॉइंट किसी भी पॉइंट से अपने ब्रेक करना है। पॉलीगन लेते हैं आप, पॉलीगन लेता हूँ मैं, F8 प्रेस करता हूँ स्ट्रेट के लिए। अब इसमें देखते हैं इसको भी आप तोड़ सकते हैं कि नहीं।
जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरी पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है, तो मैं चाहता हूँ ये भी कहीं से टूट जाए। तो उसके लिए भी आप यहाँ से मॉडिफाई में जाता हूँ और मैं ब्रेक पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, इसको एंटर करता हूँ। देखें ये टूट गई यहाँ से, देखें जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहीं से ही टूट जाएगी। मैं यहाँ से भी इसको तोड़ना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से दोबारा ब्रेक अप्लाई करूँगा, ब्रेक पॉइंट। देखिए टूट गया यहाँ तक। आगे और भी तोड़ना चाहे तो आप इसको और भी तोड़ सकते हैं। देखिए तो इसके ये काफ़ी सारे मैंने हिस्से कर लिए। देखें अब पॉइलन के मैंने काफ़ी सारे हिस्से कर लिए, देख सकते हैं। अब मैं इसको मूव करूँगा तो ये सिर्फ उसी पॉइंट से मूव होगी। देखें देख सकते हैं। तो ये हमने ब्रेक अप पॉइंट कमांड के फंक्शन है। अब यही ब्रेक अप पॉइंट आप सर्कल में करना चाहें, आर्क बनाना चाहें, तो अब देखें सर्कल पे देखता हूँ ये अप्लाई होगी कि नहीं। सर्कल आ गया। ब्रेक अप पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। आई थिंक सर्कल पे ही अप्लाई नहीं हो रही। ओके सर्कल पे नहीं हो रही, रेक्टेंगल पे हो रही है, इस पे हो रही है और सर्कल पे नहीं हो रही। लाइन पे देखते हैं लाइन पे अप्लाई होगी कि नहीं। F8 प्रेस करता हूँ। ब्रेक अप पॉइंट ओके, लाइन पे भी हो गया, लाइन पे भी हो रही है। पॉलीगन शेप में अगर आप करना चाहें, देखें पॉलीगन पे हो रही है कि नहीं। पॉलीगन पे भी हो रही है, देख सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी जगह पे हो रही है, कमांड और सर्कल पे नहीं हो रही। आर्क वगैरह पे देखें अगर आप, आर्क पे भी हो गया। ओके सिर्फ सर्कल पे नहीं हो रही, ठीक है। तो ये था जी आपके, ये कमांड है आपकी जी ब्रेकअप पॉइंट कमांड है। आप किसी भी जगह से अगर अपने ऑब्जेक्ट को तोड़ना चाहें तो आप ब्रेक का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक अ पॉइंट कमांड जो है बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, आपकी काफ़ी सारी जगह पे यूज़ होगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा ब्रेकअप पॉइंट कमांड पे हमने क्या क्या काम किया। इससे प्रीवियस लेसन जितने भी उन पे आप बार बार उनको देखें, इससे पिछले वाले जो लेसन है उनको भी आप देखें साथ में, ताकि आप अच्छी तरह से ऑटोकैड को समझ सकें। नेक्स्ट लेसन में मिलता हूँ। खुदा हाफिज़।